गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र लिखाऊंगी। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे प्राचार्य जी को फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। और दूसरा फिर हम जो पैटर्न है वो आपको पता ही है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में कर चुके हो। यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न हमेशा सेम रहता है और नीचे वाला भी जो धन्यवाद से लेकर नीचे वाला पैटर्न भी सेम रहता है। और हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब हम चेकिंग करते हैं तो इसको हम इतने पार्ट को हम 2 मार्क्स का रखते हैं और नीचे वाले पार्ट को भी हम 2 मार्क्स का रखते हैं। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, जितने मार्क्स का एप्लीकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर लेते हैं। तो और आप हमेशा ही ऊपर और नीचे वाला पार्ट तो प्रोसेस हमेशा आपको प्रार्थना पत्र इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, सेम प्रोसेस होता है। तो इतना तो आपको सभी को आता ही है। बीच वाला हमें चेंज करना होता है, वो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से प्रार्थना पत्र लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारा है सेवा में, उसके बाद हमें पूरी लाइन छोड़ देनी होती है प्राचार्य जी, उसके बाद भी पूरी लाइन हम छोड़ेंगे। अगर यहाँ पर हमारे विद्यालय में लेडी प्राचार्य लेडी है इसलिए हम यहाँ प्राचार्य जी लिखेंगे। अगर जेंट्स होते तो यहाँ हम प्राचार्य, ये आ की मात्रा नहीं लगती, ऊपर रा लगता, पर प्राचार्य जी लिखते। फिर आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। आप शिक्षा भारती में पढ़ते हैं इसलिए शिक्षा भारती विद्यालय लिखेंगे। आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम लिखना होता है। आप रोहतक में रहते हैं तो आप रोहतक लिखेंगे। अब विषय जो भी सब्जेक्ट होता है वो हमें लिखना होता है। इसमें है फीस माफ़ी हेतु, तो आप फीस माफ़ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अब यहाँ महोदया लेडी प्रिंसिपल है इसलिए महोदया आया, अगर जेंट्स प्रिंसिपल होते तो महोदया आता। अब बाकी पैटर्न आपको नीचे वाला भी पता ही है। जब हम शुरू करते हैं तो विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा चतुर्थ का छात्र हूँ। मेरे पिताजी किसी दुकान पर नौकरी करते हैं, उनकी मासिक आय बहुत कम है। मेरे 4 भाई बहन पढ़ने वाले हैं, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, इसलिए वह मेरी फ़ीस नहीं दे सकते। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैंने खेलों में भी कई मेडल जीते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी फ़ीस माफ़ कर दें जिससे मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। आपकी अति कृपा होगी। तो इतना जो बीच वाला पार्ट है आप इस तरह से लिखेंगे। और जब हमें कोई भी एप्लीकेशन लिखनी होती है, प्रार्थना पत्र लिखना होता है, तो ये जैसे फ़ीस माफ़ी के लिए है तो हम फ़ीस माफ़ करने के लिए निवेदन करेंगे। और जब भी हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है उसके लिए लिखते हैं, तो निवेदन करेंगे। और उसमें हम कि वह हमारी फ़ीस माफ़ किस लिए करें, उसमें हमें अपनी कुछ क्वालिटीज़ भी बतानी होंगी कि हम इतना, हमारी ये क्वालिटीज़ हैं, हम कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे हैं या कुछ, तो वो सारा हम करेंगे। इसके बाद नीचे वाला प्रोसेस वही कि धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, और गर्ल्स होगी तो ये वह लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। फिर यहाँ आपका नाम आएगा, कक्षा चतुर्थ
का खा गा जो भी आपका सेक्शन हो वो लिखें। कक्षा क्रमांक, अगर रोल नंबर के बिना कोई भी एप्लीकेशन अधूरी मानी जाती है। आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स एक ही नाम के हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपके फादर्स नेम भी सेम हो, इसलिए कक्षा क्रमांक, रोल नंबर लिखना एप्लीकेशन में बहुत ज़रूरी है। और दिनांक, बिना दिनांक के, डेट की एप्लीकेशन अधूरी मानी जाती है। हम जिस डेट को एप्लीकेशन लिखें, प्रार्थना पत्र लिखें, वही डेट डालें। आज 5 मई है तो मैं 5 मई डाल रही हूँ, और आप जिस डेट को प्रार्थना पत्र लिखेंगे उस डेट को आप वही डेट डालेंगे। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा।